प्लीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ। OMR सीट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सारा आपकी तैयारी, सारी आपका कार्य इसी पर डिपेंड करता है। यदि आपने यहाँ गड़बड़ी की तो आपका सब कुछ गड़बड़ है। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि हमें OMR सीट कैसे फिल करना है। बहुत सारे अभ्यर्थी कई बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे, उनको पता होगा, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो पहली बार परीक्षा देने जा रहे होंगे। तो हमें किस तरीके से OMR सीट को फिल करना है और उसका स्वरूप कैसा होगा, ये हम देखेंगे। तो देखिए, जो आपको OMR सीट मिलेगा, वो बुकलेट मिलेगा, OMR सीट मिलेगा। OMR सीट का स्वरूप कुछ इस टाइप से होगा। वहाँ पर आपको अनुक्रमांक, मुख्य प्रश्न पुस्तिका संख्या, मुख्य प्रश्न पुस्तिका कोड, लैंग्वेज कोड, सेकंड लैंग्वेज कोड, ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगी। देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है तो ऊपर आपका ये इतने कॉलम होंगे। सबसे पहला कॉलम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉलम है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। एक एक नंबर एक एक ब्लॉक में बहुत सावधानी से डालना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2 नंबर एक ही ब्लॉक में भर दें। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। मान लीजिए आपका अनुक्रमांक है 0 2 4 6 8 0। मान लीजिए आपका रोल नंबर है 0 2 4 6 8 9, इस तरीके से है। तो आपको 0 यहाँ लिखना है, 2 यहाँ लिखना है, 4 यहाँ। कहने का मतलब है कि हर नंबर अलग अलग ब्लॉक में लिखना है। सबसे पहले ये फिल कर लेना है। तत्पश्चात आपको जैसे 0 है तो ठीक इसके नीचे 0 को फिल करना है। और इसको भरना कैसे है, आप यहाँ देख रहे होंगे पूरा काला हुआ है। ऐसे आपको इस 0 को पूरा काला कर देना है। आपको क्या कर देना है, यहाँ पर पूरा काला कर देना है। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको यहाँ 2 भरना है, दूसरे वाले ब्लॉक में आपने 2 भरा, यहाँ पर आपने 2 भरा, तो इसके नीचे ठीक नीचे देखिए 2 कहाँ है, 2 को काला करिए। यहाँ पे मान लीजिए 3 भरा है तो ठीक इसके नीचे 3 जहाँ पे है 3 को काला करिए। और पूरा पूरा गोला एकदम पूरा भर के, मतलब थोड़ा आधा नहीं भरना है, गोला पूरा भर देना है। बिल्कुल दिखाई ना दे, मतलब जितने गोलाई दी गई उसको पूरा काला कर देना है। आधा अधूरा नहीं कर देना है, नहीं तो आपका जो है वो मार्कशीट मशीन में फिट नहीं होगा और फिर आपकी कॉपी नहीं चेक हो पाएगी। तो इस तरीके से आप पूरे नंबर को सावधानी से भरिएगा और ठीक नंबर के नीचे का जो अंक दिया गया है उस अंक को गोला कर दीजिएगा। उसके बाद आता है आपका सेकंड नंबर, मुख्य प्रश्न पुस्तिका। तो जो आपको बुकलेट मिली होगी जिसमें प्रश्न लिखे हुए होंगे, उसका एक नंबर दिया रहेगा, नंबर लिखा रहेगा। उस नंबर को भी बड़ी सावधानी से भरना होगा क्योंकि वो और ये दोनों आपका मैच होना चाहिए। तो वो नंबर जैसे मान लीजिए 2600 कुछ दिया गया है नंबर, तो आपको एक ही ये भी ध्यान रखना है कि एक ही ब्लॉक में 2 नंबर नहीं होना चाहिए। सारे नंबर अलग अलग, जैसे 1 दिया है तो 1 पहले ब्लॉक में, 2 दिया है तो 2 दूसरे ब्लॉक में, ऐसे इस तरीके से होना चाहिए। और जो नंबर है वो नंबर ठीक उसके नीचे जहाँ पर लिखा है गोले में, उस गोले को आपको काला कर देना है। तीसरा नंबर आपका आ रहा है मुख्य पुस्तिका कोड। अब इसमें जैसे M है तो M आपका पहले से फिल है। यदि पहले से फिल है तो उसको आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। दूसरा है लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज आपकी जो है वो, उसका नंबर उसमें कोड दिया रहेगा, MN ऐसे करके कोई कोड दिया रहेगा। उस कोड को यहाँ पर पहले आपको लिखना है। मान लीजिए आपका कोड M है तो M आप पहले इसके ब्लॉक के अंदर, बाहर नहीं, ब्लॉक के अंदर लिखेंगे और फिर इसको M को गोला काला कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज के रूप में आपने जो भी चुना है, ठीक है, संस्कृत चुना है, इंग्लिश चुना है, जो चुना है उसका कोड दिया रहेगा बुकलेट पे। उस कोड को आपको कोड ब्लॉक में लिखना है पहले। उसके बाद जो कोड है, मान लीजिए आपका N है तो यहाँ पे N लिखेंगे और N को काला करेंगे। अब आप समझ लीजिए 50% आपने एग्ज़ाम दे दिया, क्योंकि ये आपका सबसे टफ पार्ट होता है। यहाँ हड़बड़ाए, यहाँ गड़बड़ाए, यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, ना कोई हड़बड़ाहट कि हमारा पेपर छूट जाए, कुछ नहीं। बहुत सावधानी से, बहुत फ्रेश माइंड से इसको भरना है। उसके बाद हमको आना है प्रश्न पुस्तिका पर। अब आपने बुकलेट खोला, मान लीजिए, तो आपने पहला प्रश्न हल किया। पहले प्रश्न का उत्तर मान लीजिए चौथा है, आपने चौथा देखा, पहला प्रश्न, इसका उत्तर चौथा, चौथा आपने लगा दिया, गोला कर दिया, पूरे गोला जितना गोला है उसको पूरा कलर कर दिया। अब आपको दूसरा प्रश्न नहीं आ रहा था तो आपने ये सोचा कि हम दूसरा प्रश्न बाद में करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपने छोड़ दिया। फिर आप तीसरे प्रश्न पर आ गए। बुकलेट में तीसरा प्रश्न आपने पढ़ा, उसका उत्तर आपको आ रहा था। अब यहाँ आपने क्या किया, हड़बड़ी में आप दूसरे पे ही, मान लीजिए तीसरे का चौथा सही है, हड़बड़ी में दूसरे के चौथे में आपने भर दिया।
तो ये गड़बड़ी भी नहीं करनी है। आप देखिए कि हम प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हल कर रहे हैं तो बुकलेट में 3 ही नंबर पर गोला भर रहे हैं कि किसी और पर तो नहीं भर रहे हैं। और ये भी देखिए कि बी ऑप्शन सही है तो हम बी वाला ही गोला कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं सी वाला गोला कर रहे हैं। इस चीज़ को भी विशेष ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ए ऑप्शन सही है तो आप ये देखिए कि नंबर इसका चौथा है और ऑप्शन ए ही हम भर रहे हैं, बी तो नहीं भर दे रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर भी बहुत गड़बड़ी हो जाती है। कई बार होता क्या है, मान लीजिए दूसरा नहीं आया, हमने जैसे बताया कि पहला हमको प्रश्न आ गया, हमने उसका उत्तर भर दिया, दूसरा नहीं आया, तीसरे प्रश्न को हमने बुकलेट में पढ़ा और उसका उत्तर चौथा है तो हम उठा के दूसरे पर चौथा लगा दिए। फिर इसी तरीके से हमारा पूरा सीरियल गड़बड़ाता रहेगा। बाद में हमें ध्यान है, अरे ये तो पूरा सीरियल ही 4-5 नंबर का गड़बड़ा गया। अब यहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप कुछ भी करो कुछ नहीं कर पाओगे, आपका सीरियल गड़बड़ा गया तो आपका सब ऊट पटांग भरता चला गया। तो इसका भी ध्यान रखना है कि जो प्रश्न है आप बुकलेट में पढ़ रहे हैं वही आंसर नंबर मिला करके और वही ऑप्शन आप भर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं दूसरा भर रहे हैं। तो ये भरते समय इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरा सीरियल गड़बड़ा दें। तो इन सब 2-4 मुख्य मुख्य चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखते हुए आप पेपर हल करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका और ईश्वर आपको सफल करेगा, ऐसी मैं शुभकामना देती हूँ ईश्वर। और बाकी देखिए लास्ट में क्या है कि आपका लास्ट में दिया गया है कि आपका स्टूडेंट का सिग्नेचर, ये सब तो जो कक्ष निरीक्षक होते हैं वो कराते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन जो मेन रूप से आपको ध्यान देना है वो यही चीज़ें ध्यान देनी है। पूरा नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको पूरे क्वेश्चन हल करना है, पूरा 150 तक आपको टिक करना है ना। और गोला सही से भरना है, अनुक्रमांक सही से भरना है, आपका नंबर पुस्तिका से और प्रश्न पुस्तिका और आपका ओएमआर शीट का नंबर सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं ऐसा नहीं आगे पीछे भर रहे हैं। ये सब बातें आप ध्यान में रखते हुए परीक्षा में बैठें, ठीक है। और आशा करती हूँ आप सभी समझ गए होंगे। अगर समझ गए हों और इससे आपको लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करके जाइएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आपको इसी तरीके से वीडियो उपलब्ध कराते रहे। नमः संस्कृताय, नमो नमः।